अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान वजूद में आया था। आज़ादी का दिन है आज। 14 अगस्त 2025 को जोशो खरोश के साथ मुल्क भर में जश्न आज़ादी मनाया जा रहा है। हैप्पी बर्थडे पाकिस्तान। पाकिस्तान में इस वक्त आप लोग कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा, और जहाँ से भी देख रहे हैं या पाकिस्तान के बाहर से भी देख रहे हैं, तमाम पाकिस्तानियों को बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक हो। मुल्क भर में जोशो खरोश के साथ आज यौम आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है। इस हवाले से दुआएं तकरीबात भी हो रही हैं और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं की जा रही हैं। आप लोग पाकिस्तान का जश्न आज़ादी कैसे मना रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अपनी राय का इजहार करके। और अब हम बात करेंगे ज़रा मौसम की सूरत हाल पर। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। बारिशें आने जा रही हैं, बैक टू बैक सिस्टम है और गैर मामूली सिचुएशन है। एक तवील तरीन सिलसिला है। मानसून 2025 का दूसरा मरहला है, जो अब एक तवील तरीन तो होगा लेकिन कुछ ऐसे सरप्राइज दे जाएगा जो शायद गैर मामूली हो। कराची समेत सूबा सिंध में गैर मामूली मौसम का आगाज होने जा रहा है, यानी कि एक तवील मानसून का आगाज होने जा रहा है। कुछ ही दिनों के अंदर हम देखेंगे कि मौसमी सूरत हाल चेंज हो जाएगी। आज और कल बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। ये बारिशों का सिलसिला कितना स्ट्रॉन्ग है, इस हवाले से क्या शिद्दत रह सकती है। सुबह सिंध में शदीद बारिशें तो होंगी लेकिन सुबह बलूचिस्तान भी इससे मुतासिर होगा। कराची के शहरियों के लिए बहुत अहम तरीन अपडेट मौजूद है। मानसून 2025 आप लोगों को बड़े बड़े सरप्राइज देने जा रहा है। इस वीडियो में मैं आपको तफसील के साथ आगाह करूंगी। खलीज बंगाल के अंदर हलचल है, और जो हलचल है वो बारिशों की सूरत में देखने को मिलेगी सिंध के जनूबी इलाकों में, और ये कितना गैर मामूली होगा, इस हवाले से क्या शिद्दत रह सकती है। आगाह करती हूँ आपको नाज़रीन, मेरा नाम है आयशा कादिर। खुशामदीद करूंगी अपने तमाम तर देखने वालों को, और उम्मीद करती हूँ आप तमाम तर लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल भी इंतजार नहीं कीजिए, जल्दी जाइए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरीके की मालूमाती खबरें आप लोगों को बर वक्त मिल जाया करें। मौसम के हवाले से अपडेट कैसी लगती हैं ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मानसून 2025 जिसका आगाज ही कुछ ऐसा था कि बड़ा जबरदस्त किस्म का हमने देखा आगाज था, और मैं इस हवाले से बहुत पहले आपको बता चुकी थी कि बड़ा अग्रेशन होगा इस बार मानसून में। और जो अग्रेशन हमने देखा, पहला मरहला जो कि तबाहकुन साबित हुआ, पाकिस्तान के जो पंजाब के इलाके थे, शुमाली इलाका जाते, मैं कई बार इस बात का जिक्र कर चुकी हूँ अपनी वीडियो में। दूसरा मरहला क्या ऐसा ही होगा, और दूसरा मरहला सिंध के हवाले से कितना गैर मामूली होगा। अब मानसून का जो हम देख रहे हैं झुकाव होगा वो सुबह सिंध की तरफ होगा। इसमें जो एक नई सूरत हाल बन गई है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं डिटेल के साथ आपको उससे तो आगाह करूंगी। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि बड़ी चेंजिंग भी आ रही है मानसून के हवाले से। अब रोज के हम देख रहे हैं कि मौसमी जो इस वक्त मॉडल है वो रोज के हिसाब से चेंज हो रहे हैं, लेकिन अब तक की जो जितनी भी इब्तदाई तजिया किया जाए या इब्तदाई तौर पर इस तमाम तरह सिचुएशन को रीड किया जाए जो मौसम की बनती हुई नजर आ रही है, इस हवाले से मैं आप लोगों को आगाह करूंगी। क्योंकि हम देख रहे थे कि अब एक हवा का कम दबाव, जिसके बारे में मैंने आपको कहा था कि खलीज बंगाल में बन सकता है, जिसके ज़ेर असर सुबह सिंध में बारिशों के इम्कानात बनते हुए नजर आ रहे थे। बिलखसूस 17 से लेकर 22 अगस्त के दरमियान हम देख रहे थे कि सिंध के डिफरेंट एरियाज हैं जो बारिश से मुतासिर हो सकते हैं, उसमें कराची भी शामिल है। मैं आप लोगों को आगाह कर चुकी थी इस हवाले से। अब क्या सिचुएशन हुई, यहाँ पर एक नई सूरत हाल बनी, और इस हवाले से लग भी रहा था कि गुजरात के करीब ऊपरी सतह पर एक सर्कुलेशन तश्कील पा सकती है, और अब वो सर्कुलेशन तश्कील पा रही है। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट हो गया है, क्योंकि इसको समझिएगा, इस सर्कुलेशन की वजह से मानसून बड़ा मजबूत हो जाएगा, और मानसून की जब हम देख रहे हैं एक्टिविटी सुबह सिंध के लिए एक साजगार हो जाएगी मजीद। और यहाँ पर अब जो हवा के कम दबाव खलीज बंगाल के अंदर बनेंगे वो बड़े तेज इम्कानात, और हम देखेंगे बड़े ज़बरदस्त किस्म के इम्कानात वाजे हो रहे हैं कि सिंध पर असरअंदाज होंगे, और यहाँ पर बारिशों के कुछ गैर मामूली सिलसिले देखने को मिलेंगे। 16 से 17 अगस्त के दरमियान हम देखेंगे कि इस सिलसिला सुबह सिंध को मुतासिर करना शुरू होगा। लेकिन इस दौरान सबसे पहले तो अब ये जो गुजरात के करीब एक सर्कुलेशन बनी हुई है, इसकी वजह से आज और कल सुबह सिंध के बेशतर मुकामात पर बारिशों के इम्कानात मौजूद रहेंगे। और इसी तरीके से हम देखेंगे कि जनूबी और मशरकी इलाकों में हम देखेंगे कि ज़्यादा चांसेस रहेंगे। यहाँ पर कराची के करीब भी कुछ एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, गरज चमक के सिलसिले तश्कील पा सकते हैं। कराची वालों के लिए अहम तरीन अपडेट यह है कि आप लोगों को बड़े बड़े सरप्राइज मिलेंगे। सबसे पहले तो कराची में पहली वाज़ेह अलामत यह है कि अब जो सी ब्रीज हैं वो काफ़ी हद तक कम होने लग गई हैं, और हम देख रहे हैं कि कल से ही यही हुआ था कि सी ब्रीज के अंदर हमें कुछ कमी दिखना शुरू हुई थी। ये सी ब्रीज मजीद कम होगी, गर्मी की शिद्दत बढ़ेगी। जुम्मा
हफ्ता इतवार। इन 3 दिनों में सी ब्रीज मजीद कम होगी और गर्मी की शिद्दत बनेगी, क्योंकि जो हवा का कम दबाव है वो तेजी के साथ अब शिद्दत पकड़कर आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत कराची में ज़्यादा महसूस की जाएगी। ये एक गुड साइन होगा कराची के लिए बारिशों के हवाले से। तो इम्कानात मौजूद हैं 17 अगस्त से लेकर हम देख रहे हैं कि 23 अगस्त के दरमियान कराची समेत सिंध के दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिशों के चांसेस मौजूद हैं। इस दौरान कराची में 2 से 3 बार वक्फे वक्फे से बारिश हो सकती है, जिनमें एक बारिश काफ़ी तेज़ भी हो सकती है। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि जो हम देख रहे हैं कि बारिशों का सिलसिला है 23 अगस्त तक, ये पहला सिलसिला होगा जो जारी रहेगा। मानसून के दूसरे मरहले का ये पहला सिलसिला होगा जो सूबा सिंध के जनूबी इलाके, बिलखसूस हम देख रहे हैं कि जो जनूबी इलाके हैं वहाँ पर ज़्यादा असरअंदाज होगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इसके फौरी बाद यानी कि 26 अगस्त से एक और सिस्टम भी बनेगा और उसकी वजह से भी हम देख रहे हैं कुछ गैर मामूली बारिशों के इम्कानात मौजूद हैं। इसी तरीके से सितंबर के हवाले से भी बड़े अच्छे चांसेस मौजूद हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अब जो हम देख रहे हैं दूसरा मरहला, इसमें जो समुद्री हालात हैं और अरेबियन सी के अंदर इस वक्त जो टेम्परेचर है वो बड़ा साजगार हो गया है, जिसकी वजह से अब सूरत हाल वाज़े तौर पर क्लियर नज़र आ रही है कि सिंध में बारिशों के हवाले से एक्टिविटीज़ जो हैं वो अब उनमें शिद्दत आ सकती है और जो मानसून की सरगर्मियाँ हैं उनमें शिद्दत भी आ रही है। कराची वालों को तवील मानसून देखने को मिल सकता है। इस दौरान आप लोगों को बहुत सारे सरप्राइजेस मिल सकते हैं बारिशों के हवाले से, क्योंकि कुछ गैर मामूली सिचुएशन भी रह सकती है। 25 अगस्त से लेकर हम देख रहे हैं कि 5 सितंबर के दौरान मज़ीद बारिशें के इम्कानात मौजूद रहेंगे और मज़ीद सिस्टम बनेंगे जो कराची समेत सिंध का रुख करेंगे। यही सूरत हाल रहेगी बलूचिस्तान में, और बलूचिस्तान में भी हम देख रहे हैं कुछ ज़बरदस्त बारिशों की एक्टिविटी होगी। तवील तरीन मानसून का सिलसिला होगा जो असरअंदाज हो सकता है। यहाँ पर हम देखें तो अब ये जो सर्कुलेशन है इसकी वजह से ज़ेरी सिंध में बारिशों के इम्कानात आज बहुत अच्छे मौजूद हैं और यहाँ पर जो ज़ेरी सिंध के इलाके हैं वहाँ पर आज एक्टिविटी बारिशों की होगी। इसी तहत हम देखेंगे कि बादल तश्कील पाएंगे, कराची के नज़दीक आएंगे, मज़ाफ़ाती इलाकों तक पहुँचेंगे और यहाँ पर चंद एक मुकामात पर हल्की बारिश हो सकती है। लेकिन जो हवाओं की रफ्तार है वो मज़ीद अब सुस्त होती चली जाएगी और जिसकी वजह से हम देख रहे हैं उसकी मेन वजह यही सर्कुलेशन है जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि गुजरात के करीब मौजूद है और ये इस हवा के कम दबाव को बहुत सपोर्ट करेगी जो खलीज बंगाल के अंदर मौजूद है। तो आइंदा आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान मजीद ये हवा का कम दबाव शिद्दत इख्तियार करता हुआ सिंध का रुख करेगा। इस तमाम तर सूरत हाल पर नजर रखी जा रही है। मौसमी सूरत हाल पल भर में चेंज भी हो जाती है, इसलिए आपको आने वाले दिनों में मजीद जो भी अपडेट्स होंगी फौरी तौर पर चैनल पर मिल जाएंगी। अभी मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।